हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही फैक्टर्स निकालने हैं और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें क्या निकालना है? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सेम वही मेथड है जिससे हमने पिछले वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप जैसे सॉल्व करेंगे तो वैसे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रही हूँ मैं। 12, 15 एंड 21, इनका हमें क्या निकालना है? फैक्टर्स निकालने हैं, वो भी मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं फैक्टर्स बना लेती हूँ। 12 इंडिविजुअल निकालना है क्योंकि इंडिविजुअल इंटीजर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले 12 2 से चला जाएगा 12, यस 2 6 जा 12, अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6। नाउ 3 2 के टेबल में नहीं आता, 3 3 के ही टेबल में आता है, 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होगा इसके? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर 2 इंटू 2 इंटू 3। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 2 टाइम्स है तो 2 के ऊपर पावर 2 एंड 3 के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, हम यहाँ पावर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पावर और एलसीएम दोनों ही कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे हम? जब हम पावर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा 15 है और 15 हमें 3 के टेबल में आता है, तो 3 5 जा 15। नाउ 5 5 से ही कैंसिल होगा, 5 1 जा 5। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए दोनों के ऊपर पावर 1 1 है, इसलिए मैं इसे और करके कैसे भी नहीं लिख सकती हूँ, है ना? आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा? 21 तो ये भी 3 के टेबल में आता है, 3 3 7 जा 21 और 7 सिर्फ 7 के ही टेबल में आता है, इसलिए 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 आर 3 मल्टीप्लाई 7। ये 3 और 7 हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए 21 के। नाउ प्राइम फैक्टर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम और एचसीएफ। नाउ एचसीएफ मैंने कल बताया था कि क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिसमें पावर कम से कम होती है, जिसमें पेयरिंग होती है। ओके, जिसमें हम पेयर्स बन जाते हैं हमारे 2 2 के, तो हम उतना ही नंबर लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पेयर बनाते हैं। देखिए 21 के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है। ओके, इट मीन्स इन तीनों में कॉमन 2 नहीं है, तो हम 2 को नहीं ले सकते हैं एचसीएफ के लिए, राइट? नेक्स्ट भी यहाँ 2 है, हम चेक कर चुके हैं, इन दोनों के पास 2 नहीं है, तो ये 2 भी हमारे पास नहीं आएगा। नाउ 3, अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, इन तीनों नंबर्स के बीच 3 कॉमन है, तो मैंने 3 लिख दिया है। नाउ नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। 3 यहाँ तक हो गया है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, नहीं है, इसमें 5 है, नहीं है, तो 5 हम नहीं लिख सकते एचसीएफ के लिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है हमें, और 3 की पावर भी यहाँ हाईएस्ट कौन सी है? 1 ही है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। ओके, नाउ 7 लास्ट नंबर है, जिसको एक और बार चेक कर लेते हैं कि वो हमारे एचसीएफ के लिए काउंटेबल है या नहीं। तो देखिए नहीं है, क्योंकि 7 सिर्फ इसमें है, बाकी इन दोनों में नहीं है, इसलिए 3 हमारा बस एचसीएफ होगा। अब एलसीएम इज इक्वल्स टू एलसीएम। देखिए एलसीएम के लिए क्या लेते हैं हम? सारे ही नंबर लेते हैं, ओके, जो सबसे बड़ी पावर होती है वो वाला नंबर। ओके, जिसमें अब देखिए यहाँ पे 2 2 हैं, मतलब मैंने इसको इस तरीके से भी लिखा था, तो 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी हुई? 1 नहीं हुई, यहाँ पे 2 है ना, 2 2 हैं, तो मैं कौन सा वाला 2 लिखूँगी? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई,
अब देखिए ये 2 और ये 2 हो गया, अब 3, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 एक ही बार आएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो 3 1 की पावर लेके ही आया। मल्टीप्लाई 5 भी 1 टाइम है तो 5 भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई 7 भी 1 टाइम है तो 7 भी 1 टाइम लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया क्या LCM। इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, देखिए 7 5 जो 35 होता है। ओके, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 7 5 जो 35 और 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 3 जो 12 होता है, तो 12 से हम 35 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए 2 5 जो 10, 2 3 जो 6 प्लस 1 7, मल्टीप्लाई 1 5 जो 5, 1 3 जो 3। अब इसको प्लस किया तो 7 8 9 10 11 12 और 4, तो ये टोटल एलसीएम क्या है हमारा 420। यही हमारा क्या है आंसर है। आपको सिंपल तरीके से करना है, कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस है निकालने के लिए। ओके, बस यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन नहीं करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है 17, 23 एंड 29। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से हम फैक्टराइज कर लेते हैं तीनों नंबर्स को। देखिए 17 हमें पता है प्राइम नंबर है जो खुद से या 1 से ही डिवाइड होता है, तो 17 1 जा 17। ओके, 17 1 जा 17, अगेन 1 से ही कर रही हूँ 1। ओके, आप इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मैं बताऊंगी आगे आपको 1 से मैंने क्यों करके दिखाया, क्योंकि मैं यहाँ 17 मल्टीप्लाई 1 लेने वाली हूँ। 23 अगेन प्राइम नंबर है जो सिर्फ 23 से ही जा सकता है या 1 से जा सकता है, तो अगेन मैं 1 से कर रही हूँ ये। और सेम टू सेम 29 के साथ यहाँ तीनों ही हमारे पास प्राइम नंबर थे। 29 भी प्राइम नंबर है जो सिर्फ 29 से ही जाएगा या 1 से। ओके, ये 1। ओके, नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17 आर 17 मल्टीप्लाई 1। यहाँ 1 में क्यों लिख रही हूँ मैं बताऊँगी अभी। प्राइम factors of 23 are 23 multiply 1 and prime factors of 29 are 29 multiply 1। अब देखिए हमें क्या निकालना है नाउ HCF, राइट, HCF निकालना है। अब HCF कौन सा होता है हाईएस्ट पावर का कॉमन नंबर। तो देखिए कॉमन क्या है इन तीनों में 1 ही तो है, क्योंकि 17 कॉमन नहीं है क्योंकि 17 इन दोनों के पास नहीं है। 23 कॉमन नहीं है क्योंकि 23 इसमें और इसमें नहीं है। 29 भी नहीं है क्योंकि 29 इसमें और इसमें नहीं है। तीनों में कॉमन क्या है 1 है। देयरफॉर इसलिए मैंने यहाँ पे 1 से भी डिवाइड किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जिन नंबर्स का कुछ भी कॉमन नहीं होता है उनका HCF क्या होता है 1 होता है। जस्ट लाइक ये प्राइम नंबर्स थे और इनके पास कुछ भी नहीं था कॉमन नंबर, 5 6 8 3 2 1 कुछ भी नहीं था, इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिखा है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा 1। ओके, नाउ LCM। अब देखिए LCM सारे ही नंबर जो कि पावर वाइज देखने हैं हमें जिनकी हाईएस्ट पावर है। तो देखिए 17 हाईएस्ट नंबर है जिसकी 1 ही पावर है, तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 और मल्टीप्लाई आप 1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा LCM आ जाएगा 1133 एंड तो यहाँ पे LCM हमारा तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1133 आया, यही आंसर है। जैसे यहाँ मैं सॉल्व कर पा रही हूँ वैसे ही आप भी करेंगे, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कुछ भी इतना बड़ा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 9 एंड 25। फैक्टर्स कर लेते हैं फटाफट से। 8 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 8 2 से चला जाएगा, 2 4 टाइम्स में 8 आता है, अगेन 2 से जाएगा, 2 2 टाइम्स में 4 आता है, 2 2 जा 4। नाउ अगेन 2 से जाएगा और 1 टाइम में 2 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इसी तरीके से कर लेते हैं 9 का। तो ये 9 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और अगेन 3 से 1। नाउ 25 का कर लेते हैं। 25 5 टाइम्स में जाएगा, 5 5 जो 25, अगेन 5 1 जा 5। ओके, देयरफॉर प्राइम
factors of 8 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 and prime factors of 9 is equals to 3 multiply 3 and prime factors of 25 is equals to 5 multiply 5। चलिए HCF और LCM और निकाल लेते हैं। HCF आप खुद फाइंड आउट कीजिए कौन सा होगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 2 इसमें तो है पर इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, 3 इसमें तो है पर इन दोनों में नहीं है, 5 इन दोनों में नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1। अभी जैसे मैंने बताया पिछले ही क्वेश्चन में कि वहाँ HCF नहीं है तो आपका क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा। तो इनका HCF भी क्या हुआ 1। और LCM देखिए यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2 क्यूब है, 2 3 टाइम्स है ना, इसलिए मैंने 2 क्यूब लिख लिया है। 3 की पावर कितनी है, 3 का स्क्वायर है, 2 बार 3 है। 5 की पावर कितनी है, 5 स्क्वायर। तो अगेन देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 का क्यूब होता है 8 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर होता है 25। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1800। तो ये हमारा LCM है और यही हमारा आंसर है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।